वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन का 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो बिल्कुल नए सिलेबस पे आधारित है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। इसमें टोटल 100 प्रश्न है फ्रेंड्स, जिसमें सभी सेक्शन से क्वेश्चन है। तो आपका मैथ का क्वेश्चन छोड़ करके सभी प्रश्न को डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज से आपको इसी चैनल पे 8:30 बजे लाइव क्लास मैं आऊँगा फ्रेंड्स। तो 8:30 बजे लाइव क्लास में आप जरूर जुड़िएगा। इससे पहले फ्रेंड्स मैं अपना दूसरा चैनल पे लाइव क्लास ले रहा था, लेकिन आज से मैं इसी पे लाइव क्लास आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैथ का 10 क्वेश्चन को छोड़ करके हिंदी सेक्शन से शुरू करते हैं। 11 नंबर सवाल से देखिए, आप लोग गेस करते चलिएगा। 11 नंबर सवाल आपका हिंदी सेक्शन से है। कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। 11 नंबर सवाल का देखिए, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, इस बार फसल अच्छी होगी, बैठक का समय 4:10 होगा। इसमें जो अशुद्ध वाक्य है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है फ्रेंड्स, आपका दिए गए वाक्य में काल संबंधी अशुद्धियाँ हैं। शुद्ध वाक्य क्या होगा, बैठक का समय 4:10 है। ठीक है, बैठक का समय 4:10 है। यहाँ पर होगा नहीं कि यहाँ पर क्या होगा, है होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है जो अशुद्ध वाक्य है। 12 नंबर सवाल को देखिए, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, गेस करते चलेगा। विद्वान का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर विदुषी होता है, याद रखिए। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी। 13 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। 13 का सही वर्तनी इसमें कौन, उज्ज्वल किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल इस तरह से आपका शुद्ध लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी 13 का करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल देखिए, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग है जो शब्द के पहले लगता है, तो परि इसमें हो जाएगा परिक्रमा, यानी ऑप्शन नंबर बी 14 का करेक्ट आंसर होगा, इसमें होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 15 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ईर्ष्या होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर, सुख चैन में समास कौन सा है। चलिए गेस करिए, सुख और चैन में कौन सा समास है। तो 16 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सुख चैन, यानी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस टाइप से रहेगा, संयुक्त रहेगा, जैसे कि भाई बहन, लोटा डोरी, सुख चैन, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, दिग्गु समास है जो संख्यावाचक होता है फ्रेंड्स, उसका जो पहला अक्षर होता है संख्यावाचक होता है, जैसे कि अब षष्ठकोण हो गया। ठीक है, दशानन हो गया। तो ये जो संख्यावाचक से शुरू होता है वो दिग्गु समास होता है। और सुख चैन इसमें कौन हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक क्या है। इसमें क्या होगा कारक, 17 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स में पर, यानी अधिकरण कारक हो जाएगा। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंह वन में रहता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिकरण कारक। 18 नंबर सवाल को देखें, जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है। जल्दी चलो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्रिया विशेषण, क्योंकि चलना है जो क्रिया इसी का विशेषता बता रहा है। धीरे चलो, धीरे धीरे चलना। ठीक है, धीरे धीरे चलो, इसमें भी क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलना है जो आपका क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहा है जल्दी। ठीक है, तो जल्दी चलो में आपका कौन सा है, क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। चलिए इसमें गेस कीजिए, पर्वत का पर्यायवाची कौन नहीं है 19 का। तो ऑप्शन शैल मतलब होता है पर्वत फ्रेंड्स, भूधर मतलब नग मतलब होता है, ये नभ मतलब आकाश होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। 20 नंबर सवाल आपका देखिए, शाखा का बहुवचन क्या होगा। शाखा का बहुवचन प्लूरल रूप क्या होगा, तो शाखाएं, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हिंदी सेक्शन से 10 प्रश्न देख लिए फ्रेंड्स, अब अंग्रेजी से 10 देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी। ठीक है, इसमें आपको एरर छांटना है। तो सवाल नंबर 21 नंबर सवाल का जो आपका देखिए, ही आस्क्ड मी दैट इफ आई गोट 5 करोड़ रुपीज़ व्हाट आई वुड डू। तो इसमें करेक्ट, इसमें एरर है जो पहला में है। ठीक है फ्रेंड्स, 21 नंबर, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड और इंक्वायर्ड हो तो जो कंजक्शन का रूप होता है फ्रेंड्स वो सिर्फ होता है इफ़ और वेदर का प्रयोग होगा। ठीक है, इफ़ या और वेदर का प्रयोग होना चाहिए, जबकि यहाँ दैट और इफ़ दोनों इनका प्रयोग एक साथ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका अशुद्धि है, एरर है। 22 नंबर सवाल देखिए, चूज द मीनिंग ऑफ आइटम गिवन बिलो। करा टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड,
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रत्येक संभव प्रयास करना, हर एक संभव प्रयास करना। इसका क्या हो जाएगा आपका? टू विथ ट्राई विथ फुल माइट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये टू लीव नोट अ स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब क्या होता है? तो भी मैंने बताया कि प्रत्येक संभव प्रयास करना होता है। ठीक है, यानी पूरी ताकत से कोशिश करना। तो क्या हो जाएगा? टू ट्राई विथ फुल माइट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखिए। 23 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि समवन हैज अ स्टोलन माई सूटकेस, चेंज द वॉइस। ठीक है, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा आपका माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाई समवन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रीफ। ठीक है, तो ग्रीफ मतलब क्या होता है? आपका जो 24 नंबर सवाल ग्रीफ मतलब होता है, कह सकते हैं दुख कह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है? दुख होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा, सौरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर सवाल को देखिए। 25 नंबर सवाल आपका है कि चेंज द वर्ड एडल्ट्रेशन नाउन टू मेन वर्ब एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो एडल्ट्रेशन जो आपका इसमें आपका मेन वर्ब क्या होगा इसका फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 25 है। तो एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट होता है। इसका वर्ब फॉर्म अगर देखा जाए तो हो जाएगा एडल्ट्रिएट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 25 का। 26, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 26 देखिए। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से गलत कौन लिखा हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका देखिए पेंसिव सही लिखा हुआ है, अप्रहेंसिव भी सही लिखा हुआ है, पेंडेड भी सही लिखा हुआ है। ये आपका मेडिएटिव है जो गलत लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा, सही आंसर होगा। ये है जो मिस स्पेल्ड है। इसका सही स्पेलिंग होता है फ्रेंड्स आपका एम, इसका सही स्पेल्ड हो जाएगा MEDI। ठीक है फ्रेंड्स, MEDITATIVE, इस तरह से इसका सही होगा। ठीक है, तो ये मिस स्पेल्ड लिखा हुआ है। 27 नंबर में क्या कर रहा है? 27 28 में कह रहा है फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ऑप्शंस। तो चलिए यहाँ भरना ही ओवरहर्ड ऑल दैट हिज फ्रेंड्स, क्या भरा जाएगा? तो हैड कॉमेंट, यानी 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल 28 नंबर सवाल है द जिपीसीज खाली स्थान द विलेज अ फ्यू डेज एगो। तो यहाँ पर होगा फ्रेंड्स आपका पास्ट इंडिफिनिट में होगा। ठीक है, क्योंकि एगो लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द जिप्सीज लेफ्ट द विलेज अ फ्यू डेज अगो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर सवाल को देखिए। 29 नंबर सवाल आपका है चूज द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स। इसका अपोजिट मीनिंग कर रहा है 29 नंबर सवाल का। तो इसका क्या है फ्रेंड्स आपका होगा? देखिए, तो लिखा हुआ आपका प्रोलीफेरिएशन। तो देखिए प्रोलीफेरिएशन मतलब होता है स्प्रेड, यानी कि विस्तार होता है। ठीक है, इसका आपको पूछ रहा है अपोजिट मीनिंग, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है आपका प्रोलीफेरिएशन मतलब होता है प्रसार कर सकते हैं, वृद्धि कर सकता है। तो इसका क्या यानी कि हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए। कर रहा है चूज द वर्ड नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, इसमें आपका कर रहा है वी वर गिवन वर्बल कंसेंट। ठीक है, यहाँ पर कंसेंट लिखा हुआ है। कंसेंट मतलब क्या होता है? सहमति होता है। तो इसमें वर्ब क्या होगा फ्रेंड्स? चूज करना है आपको। तो आपका सवाल नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंसेंट है जो आपका हो जाएगा। ठीक है, कंसेंट है जो शब्द है जो प्रयोग नाउन के रूप में किया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है चूज द वर्ड नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें नाउन आपको चुनना है, तो कंसेंट हो गया जो आपका नाउन हो गया। कंसेंट मतलब क्या होता है? सहमति होता है। अब देखिए यहाँ मैथ का 2-4 क्वेश्चन फ्रेंड्स, चलिए इसको छोड़ते हैं, जीके जीएस से देखते हैं आगे। 42 नंबर सवाल से देखिए। 41 नंबर सवाल से देखिए फ्रेंड्स। 41 नंबर से आपका है। 41 नंबर सवाल है एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है। पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु क्या होगा? अच्छा सवाल है फिजिक्स का कि एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है, तो पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु कौन होगा? 41 का जो आपको करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? गेस करिए। 41 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु। सवाल नंबर 42 को देखिए। लेजर क्या होती है? लेजर क्या होती है? तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होता है। एक वर्णीय कला संबंध प्रकाश का एक पुंज होती है। ठीक है, लेजर। अगला सवाल आपका है
एक लकड़ी के गुटका का 2/3 जल में डूबकर तैर रहा है, इसका अपेक्षित घनत्व क्या है? 43 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना 2/3। 44 नंबर सवाल को देखिए, आपका यह है, एक वस्तु पृथ्वी से 1 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, यदि संघट्य हेतु प्रत्यावस्थान गुणांक 0.6 हो तो संघट्य के पश्चात गेंद कितना ऊंचाई तक उठेगा? 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी न्यूमेरिकल टाइप का है। चलिए अगला सवाल 45 नंबर सवाल को देखिए, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखिए, एक लड़के का भार कितना 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आता है तो वह कितना कार्य करेगा? सवाल नंबर 46 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर सवाल क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए, गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। और 46 नंबर आपका जो सवाल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 हो जाएगा। एक लड़के का भार कितना 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वो वापस नीचे आ जाता है तो वह कितना कार्य करेगा? तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 47 देखिए, कह रहा है किसी कोयले की खदान, ठीक है, तो इसके बाद में समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार क्रमशः कितना W1, W2 और W3 है। ठीक है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, किसी कोयले की खदान, समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार क्रमशः क्या है, क्या होगा? जबकि कोयले का कितना दिया है आपका, कोयले की खदान का W1 दिया है, समुद्र तल का W2 दिया है, पर्वत की चोटी को W3 दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका है जो W1 यानी किसी कोयले की खदान है तो किसी कोयले की खदान पे यहाँ पर अधिक होगा फ्रेंड्स, उससे अधिक क्या होगा? समुद्र तल होगा, उसके बाद है जो आपका पर्वत चोटी पर होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका W1 कहाँ है, तो W1 है जो आपका किसी कोयले की खदान, देखिए कोयले की खदान से अधिक किसका रहेगा? समुद्र तल का रहेगा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, देखिए कोयले की खदान और समुद्र तल और पर्वत चोटी तीनों में अगर जो कंपेरिजन किया जाए किसी वस्तु का भार के बारे में, तो कोयले की खदान में कम होगा फ्रेंड्स, और सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? समुद्र तल पर होगा, पर्वत की चोटी पर उससे भी सबसे कम होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है कोयले की खदान, इससे ज़्यादा कहाँ होगा? तो W2 यानी समुद्र तल पर होगा, और ये W3 है जो मतलब कि इससे ये दोनों बड़ा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 47 का। चलिए सवाल नंबर 48 को देखिए, दो सरल लोलकों की आवृत्तियों का अनुपात इतना है तो उनके लंबाइयों का अनुपात क्या होगा? न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स इसका। 48 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी 9/4 आ रहा है। 49 नंबर सवाल को देखिए, 49 नंबर सवाल है, वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है, तो किसके द्वारा किया जा सकती है? तो बर्नौली के प्रमेय के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या बर्नौली के प्रमेय के आधार पर किया जा सकता है। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा, बहुत पुराना क्वेश्चन है फ्रेंड्स, करीब करीब हर एक सेट में मिलता है, तो क्या होगा? इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा जब वो पिघल जाएगा तो। 51 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, कितना 100 AMU हीलियम परमाणु की संख्या कितनी होगी? 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो आपका 25। निम्न में से सबसे छोटा आयन कौन है? चलिए गेस कीजिए। 52 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा आयन कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर सवाल को देखिए, पुरातात्विक खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? चलिए, तो किसका होता है फ्रेंड्स, गेस करिए। 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, पुरातात्विक खोजों के काल निर्धारण के लिए आपका यूरेनियम पत्ती का प्रयोग किया जाता है, तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग पत्ती अपनाया जाता है, और किसी जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग पत्ती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
54 नंबर सवाल, निम्न में से किसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? निम्नलिखित में से किसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 54 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, O2 यानी ऑक्सीजन। 55 नंबर सवाल देखिए, लिथियम से फ्लोरीन तक आवर्त में आयनन विभव क्या होता है? तो लिथियम से आपका फ्लोरीन तक आवर्त में आयनन विभव बढ़ता है। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 56 नंबर, अयस्कों के शोधन के लिए फेन प्लवण विधि में प्रयुक्त होने वाला तेल है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि अयस्कों के जब शोधन के लिए फेन प्लवन विधि के द्वारा होता है तो इसमें प्रयुक्त होने वाला तेल कौन सा है? 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका चीड़ का तेल। 57 नंबर सवाल के देखिए, निम्नलिखित में से अत्यधिक क्षारीय कौन है? तो अधिक की क्षारीय इसमें हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 58 नंबर सवाल देखिए, बूझा हुआ चूना किसके निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? 58 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सीमेंट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बूझा हुआ चूना सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सा एक स्वतंत्र जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? 59 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एजोटोबैक्टर, ठीक है। एजोटोबैक्टर कहीं कहीं पर देखिए इस तरह से लिखा रहेगा एजोटोबैक्टर, कहीं कहीं पर अजोटोबैक्टर, ठीक है, इस तरह से। तो एजोटोबैक्टर है जो एक स्वतंत्र जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, याद रखिएगा। चलिए 60 नंबर सवाल, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या होता है? किसके कारण आ जाता है, कैसे आ जाता है? 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया के कारण। स्वादिष्ट भोजन देखकर या तो अचार को देख करके देखिए मुंह में जो पानी आ जाता है तो स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया के चलते, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अच्छा सवाल है, मॉडरेट है, याद रखिएगा। ऑप्शन में देखिए किस तरह से हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया दिया है, दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया, फिर ध्यान यानी सूंघने संबंधी प्रक्रिया, लेकिन करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। 61 नंबर, नाड़ी की धड़कन, ठीक है, पल्स बीट किससे मापी जाती है? 61 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? तो उसका हम धमनी चेक करता है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पल्स बीट नापने के लिए धमनी को चेक करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 61 का डी हो गया फ्रेंड्स। 62, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन कौन है? चलिए गेस करें, कोशिका विभाजन के लिए 62 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, काइनिन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। देखिए इसमें जिब्रेलिन भी पादप हार्मोन है, ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है, सभी पादप हार्मोन, लेकिन यहाँ का रहा है कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन कौन है? तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर सी, काइनिन, इसका करेक्ट आंसर होगा 62 का। 63 नंबर सवाल को देखिए। 63 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित अनुकुचन गति का उदाहरण नहीं है? प्रेरित अनुकुचन गति का उदाहरण कौन नहीं है 63 का? 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा अधोकुंचन, ये है जो आपका प्रेरित अनुकुचन गति का उदाहरण नहीं है। 64 नंबर सवाल को देखें, एक स्तनधारी जो अंडे देता है, गेस करें इसमें 64 का, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स बत्तख चांच प्लेटिप्स, ये है जो स्तनधारी है, स्तनधारी रहते हुए भी अंडे देता है। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा। देखिए एक डीना बत्तख चोच प्लेटिप्स ऐसा है जो कि स्तनधारी होते हुए क्या है, अंडा देता है। तो ऑप्शन नंबर 64 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बत्तख चांच। 65 नंबर सवाल को देखिए। 65 नंबर सवाल आपका है कि तर्क रूप जड़ें किसमें पाई जाती है? तर्क रूप जड़ें किसमें पाई जाती है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मूली में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। पूछा जाता है फ्रेंड्स कि मूली का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो उसका तर्क रूप जड़ें खाते हैं, यानी जड़ खाते हैं। ऐसा भी पूछा जाता है, गाजर का भी जड़ खाते हैं, लेकिन तर्क रूप जड़ें किसमें पाई जाती है? तो मूली में पाई जाती है। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है 66 का। 66 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये प्रोफेस 1 में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल को देखें। विश्व में गौरैया की घटती संख्या के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए बताएं कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। 67 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? 67 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च को। 68 नंबर, भारत द्वारा विकसित किस
ICBM की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। तो 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अग्नि 2। गरडी कहाँ का लोक नृत्य है? गरडी 69 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी की है। याद रखिए गरडी कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका पुडुचेरी की नृत्य है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 70 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला या फोतुआ और एरी चद्दर के रूप में जानी जाती है? 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम का, ठीक है। याद रखिए किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा है? सोला, फोतुआ और एरी चद्दर, सिक्किम राज्य का। 71 नंबर सवाल को देखिए न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। 72 नंबर सवाल को देखिए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि उनका देहांत हाल ही में हो गया है फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले देहांत हो गया, सभी को जानते हैं, हो गया, टाइम हो गया, लेकिन उससे संबंधित अभी प्रश्न पूछा जाएगा। उनके नाम पर बहुत सारे चीज़ रखा गया है, तो वो भी याद करके रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि न्यू डायमेंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। 72 इंद्राणी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो इंद्राणी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो 72 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ओडिसी का। 73 राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है? 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। चलिए 74 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया वियना में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया वियना में। चलिए कन्नड़ वंश का संस्थापक कौन था? कन्नड़ वंश की स्थापना किसने किया था? तो 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वासुदेव ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकार का गठन 76 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है। ये देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। एक क्वेश्चन इसे पूछा जाता है फ्रेंड्स, भारत का जो संविधान बना है फ्रेंड्स उसमें सबसे ज़्यादा किस अधिनियम से प्रभावित है? तो यही अधिनियम से 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है ना, इसका सबसे ज़्यादा हमारे संविधान पर पड़ा है, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? डेट भी याद रखिएगा कब हुआ था, 1921 में। तो कहाँ हुआ था? ये मालबार तट पर हुआ था ना। 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 78 मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियार से शाही फरमान प्राप्त किया था? 78 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जॉन सुरमन। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कह रहा है मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था? तो कौन था? जॉन सुरमन था, जिसे मुगल सम्राट फर्रुखसियार से शाही फरमान प्राप्त किया। तो यही था ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 79 देखिए सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? सिराजुद्दौला ने 1756 में। तो 79 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। और देखिए कलकत्ता का जो नाम बदलकर अली नगर किसने रखा था फ्रेंड्स? तो सिराजुद्दौला ही रखा था, याद रखा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर, क्या अली नगर किसने रखा था? तो ये आपका सिराजुद्दौला ने रखा था। 80 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बियों का व्यवहार किस राष्ट्र ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स वर्ल्ड हिस्ट्री से। प्रथम युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1914 से लेकर के 18 तक चला था, यानी 4 साल चला था, ठीक है। और राष्ट्र संघ की स्थापना जब 1920 ईस्वी में हुआ था, उसके तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था। लेकिन बाद में जब राष्ट्र संघ फेलुअर हो गया फ्रेंड्स, तब आपका 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ, ठीक है। 1945 में
24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो कभी कभी पूछा जाता है कि राष्ट्र संघ की स्थापना, तो जल्दी में हम लोग मार देते हैं 1945। जब राष्ट्र संघ की स्थापना पूछेगा तो कितना होगा फ्रेंड्स, 1920 ईस्वी में होगा, और संयुक्त राष्ट्र का पूछेगा तो 1945 में। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन था फ्रेंड्स प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बियों का व्यवहार किस राष्ट्र ने किया था? 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी ने किया था। 81 नंबर सवाल को देखें कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? चलिए, इसका तो बहुत बार पढ़ाए हैं फ्रेंड्स। इसका क्या होगा? लॉर्ड मेटकॉफ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। संवाद कुमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? चलिए, 82 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हुआ? संवाद कुमुदी का प्रकाशन आपका बांग्ला भाषा में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 83 नंबर सवाल आपका है कि पूर्व व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? पूर्व व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों से निर्माण होने वाले चट्टान को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल को देखिए। 84 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 84 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो 84 का अफ्रीका से होकर करके गुजरती है। भूमध्य रेखा अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, आपका भारत और अरब और चीन से होकर करके आपका भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। 85 नंबर सवाल को देखिए। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो आपका 85 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपका सबसे आर्द्र कह रहा है ना, तो 85 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका जो संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, जहां अर्जेंटीना देश पड़ता है फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखिए। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बहुत बार बताएं फ्रेंड्स, कौन मंडल में पाया जाता है ओजोन परत? 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर समताप मंडल में पाया जाता है। 87 दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता, गेस करिए। 87 का, तो 87 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH2 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, NH2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 88 कर्क रेखा किस शहर के पास से होकर गुजरती है? 88 में इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन मध्य प्रदेश के भोपाल से होकर के गुजरती है। 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी दे देगा फ्रेंड्स तो कन्फ्यूज हो जाएगा। तो भोपाल के बगल से होकर गुजरती है। 89 नंबर सवाल, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? तो गारो और खासी का रहा है ना, 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमालय का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गारो और खासी जयंतिया एक जनजाति का नाम है फ्रेंड्स जो मेघालय में निवास करते हैं। याद रखिएगा, गारो खासी जयंतिया कहाँ? मेघालय में। और ये पहाड़ी पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो गारो खासी पहाड़ियाँ जो आपका हिमालय का है हो जाएगा। 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 90 नंबर सवाल को देखिए। 90 नंबर सवाल है आपका कि इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। 91 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? मूल कर्तव्य ना, मूल कर्तव्य जो रूस के संविधान से लिया गया भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य। 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? चौथा के ए में। ठीक है, चार के कितना में फ्रेंड्स? तो ए में, या 4 के क में। चलिए, 92 नंबर सवाल को देखते हैं। 92 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? 92 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 263 के अनुसार। 93 नंबर सवाल को देखें। राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन किस वर्ष की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 में। 94 नंबर, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो आपका जो हो फ्रेंड्स आपका 94 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन है जो आपका दल बदल कानून से संबंधित है। और ये कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा आपका 52वां संविधान संशोधन। 95 नंबर सवाल को देखें कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? चलिए गेस करिए। तो 95 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर आपका म्यांमार का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। पाकिस्तान का कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। अमेरिका का
स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखिएगा 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फ्रांस का जो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो फ्रांस का मनाया जाता है आपका 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर 4 जनवरी का रहा तब म्यांमार हो जाएगा। पाकिस्तान का बता दिए फ्रेंड्स। चलिए आगे 96 नंबर सवाल देखिए। 96 नंबर सवाल आपका है कि 1 वर्ष का राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है। 1 वर्ष का राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है। तो 96 नंबर सवाल का ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो 96 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वित्त विधेयक के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था फिर से देख लें। 1 वर्ष का राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है, तो आपका वित्त विधेयक के द्वारा करती है। ऑप्शन नंबर बी 96 का करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर सवाल को देखिए, व्यावसायिक बैंक क्या होता है। 97 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं। ठीक है, ग्राहकों के उनकी जमा पर ब्याज देते हैं। 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक क्या करते हैं, तो ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं। 98 किसी कंपनी के ऋण पत्र धारक उसके क्या है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसी कंपनी के ऋण पत्र धारक उसके क्या है, अंशधारी है, लेनदार है, देनदार है, निदेशक है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 98 का। तो देखिए किसी कंपनी के जो ऋण पत्र धारक होता है वो लेनदार होता है। ऑप्शन नंबर बी 98 का करेक्ट आंसर होगा। 99 ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित की गई है। 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद में स्थापित की गई है। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल कहाँ शुरू की गई है। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। ये कहाँ शुरू की गई है, तो 100 नंबर का है आपका देहरादून में शुरू की गई है। तो 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स, जिसमें आपका हम लोग करीब करीब लगता है 80 प्रश्न को देखें फ्रेंड्स। सिर्फ 85 प्रश्न को हम लोग देखें, मैथ का सेक्शन छोड़ करके बाकी सभी को देखें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप बहुत सारे कमेंट करके रहे हैं इसका आपका एग्जाम के बारे में। तो बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम और आपका बिहार दरोगा SIPT दोनों का एग्जाम मेरे ख्याल से सितंबर महीना में हो जाना चाहिए। इसका नोटिफिकेशन देखिए अभी 2-4 दिन में आता है तो आता नहीं, तो फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन जरूर आएगा, अगस्त का फर्स्ट वीक में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 8:30 बजे इसी चैनल पर आज से लाइव क्लास में आ रहा हूँ फ्रेंड्स। तो 8:30 बजे आप लोग जरूर मिलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।